बीजेपी नाच रहे हैं, तभी आप नाच रहे हैं। आज तो कुछ पत्रकारों के पापा जीते हैं। कौन सा विकास किए हैं मोदी जी? इधर आओ, और कौन सा विकास किए हैं बताओ जरा। नहीं भागिए मत, कौन सा विकास किए हैं आप गिनवाओ। आप भैया देखना कौन सा विकास किए हैं बताओ। नहीं सुनिए, दलाली मत करिए, मैं विकास गिनवाइए अगर हिम्मत है। सुनिए, नहीं भागिए मत, हंसने से काम नहीं होता, दांत दिखाने से काम नहीं होता। अगर हिम्मत है तो मुझे बताइए कौन सा विकास किया है। विकास क्या तक कि फिल्म सिटी बन गया, फिल्म सिटी कहाँ पे बन गया? कहाँ पे बन गया? गरीब हर घर कहाँ पे बना है? पक्के मैं तो यशोदा बहन से भी किए थे कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। साथ रहे क्या? नहीं रहे ना, तब आप लोग दलाली काहे कर रहे हो? दलाली करने के लिए यहाँ पे आए हो? सवाल पूछने के लिए आए हो, सवाल का जवाब लीजिएगा, दलाली मत कीजिएगा। एक मेढक जो होता है ना, फुदुकता बहुत। क्या बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी? क्या शिक्षा पर चुनाव लड़ेगी? क्या महिला सशक्तिकरण पे चुनाव लड़ेगी? कि किसानों के एमएसपी पे चुनाव लड़ेगी? कॉपी किताब और पेंसिल पे चुनाव लड़ेगी? नहीं। या फिर कोई और चीजें होने वाला, तो इनसे जानते हैं आखिर क्या क्या कहेंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं हमारी प्रतिकूल चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही 3 राज्य में ईवीएम की बदौलत जीत जाए, लेकिन इनकी तानाशाही को सर हम 24 में जलने नहीं देंगे। किसी बेगुनाह का गर्भ हम जलने नहीं देंगे, और मोदी की दाल 24 में गलने नहीं देंगे। ये तानाशाही है साहब। ईवीएम के बदौलत मोदी जी जीते हैं, ईवीएम के बदौलत। ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, देश में कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहती है सत्ता पक्ष की बार बार आप लोग का बहाना होता है, हारने के बाद ही बहाना हो जाता है, तो ऐसा क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ कि ईवीएम के लिए मैं शुरू से बोलता आया हूँ, आज कहीं नए में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपने पहले भी पूछा है, मैंने ईवीएम पे बोला है कि ईवीएम इस देश से बैन होना चाहिए, और जब तक ईवीएम नहीं बैन होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को बैन करने के लिए कोई प्रयास नहीं है। जिस तरह से करारी हार हुई है 4 राज्य में, 3 राज्यों के तभी आप बीजेपी नाच रहे हैं, तभी आप नाच रहे हैं। आज तो कुछ पत्रकारों के पापा जीते हैं। आपने देखा होगा आज तक की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो नाच रहे हैं। अब बताइए कि पत्रकारों की, मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, क्योंकि पत्रकारों ने अपना जमीर बेच दिया है चाचा के हाथ में। आज आप भी नाचिएगा, तभी तो शर्ट आपकी चमक रही है। चाचा जीत रहे हैं ना, इसलिए आप लोगों को सवाल करना चाहिए। महंगाई पर सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर चुनाव लड़ेगी? क्या बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी? क्या शिक्षा पर चुनाव लड़ेगी? क्या महिला सशक्तिकरण पे चुनाव लड़ेगी? कि किसानों के एमएसपी पे चुनाव लड़ेगी? कॉपी किताब और पेंसिल पे चुनाव लड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हिंदू और मुसलमान पे चुनाव लड़ना है। उसे सिर्फ और सिर्फ धर्म पे चुनाव लड़ना है, मंदिर और मस्जिद पर चुनाव लड़ना है, जाति पर चुनाव लड़ना है। हिम्मत है तो शिक्षा पर चुनाव लड़के दिखाइए, विकास पर वोट लीजिए। जिस तरह से राहुल गांधी रैली में बोलते हैं पनौती पनौती पीछे पीएम पीएस पनौती, लेकिन आज पनौती तो सच हो गया ना। पनौती अगर देश में होता तो वाकई में पनौती लग जाती। पनौती जो है साहब वो देश से बाहर है। अब एक नया बहाना सुनिए, अरे बहाना बता रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी औकात उनको जनता दिखा देती। वो तो पनौती अच्छा हुआ बाहर चला गया था। और बीजेपी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चलने वाला नहीं है। और आप लोग चाहे जितना कुएं का मेढक जो होता है ना, फुदुकता बहुत, वैसा ही आज आप लोग फुदुक लो। आप लोगों को तो मसाला मिल गया। 1 महीना पापा की अपने जय जयकार लगाओगे, लेकिन 1 महीना बाद फिर जमीन पर आ जाओगे। तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? नेशनल मीडिया के पत्रकार क्यों खुश हो रहे हैं? वो तो चाचा है ना। अब एक चीज बताइए कि आपके बाबूजी हैं, कोई बड़का तीर मार दें तो आप लोग नाचोगे ना, ठीक उसी प्रकार वो लोग नाच रहे हैं। बड़ा आरोप लगा, मोदी जी सबका बाबूजी हो गया क्या? अरे भाई, टीवी चैनल वाले में ही तो कहा जाता है कि मोदी जी पापा हैं। अब किसके पापा हैं वो तो सवित पात्रा ही और वहाँ की देवेंद्र फडणवीस की वाइफ ही बता सकते हैं किसके पापा हैं। तो क्या 4 राज्य में से 3 राज्य हार गई है कांग्रेस, वही बीजेपी की जीत है, तो 24 में क्या क्या मैं एक चीज होने बताऊं वाला है? कि कांग्रेस हारी नहीं है, वो जनता के दिल में वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बदौलत जीती है। ईवीएम को हटा के वोट करवा लीजिए, आज अभी एग्जिट पोल करवा लीजिए, देख लीजिए कौन आता है सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ना साहब, वो खोखला हो गया है। प्रधानमंत्री जी का क्या कह रहे? छत्तीसगढ़ में 500 सब्सिडी दे रहा है मोदी जी। मोदी जी उत्तर प्रदेश में कहे नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है बताइए? राजस्थान में अब किसकी सरकार बनने जा रही है? आप एक चीज बताइए कि गुजरात में किसकी सरकार है? एमएसपी दे रहे हैं, सामने आके एमएसपी दीजिए। अरे देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बोलिए? बोलती बंद हो गई, मुंह पे घुमाइए इनके माइक, शकल छोड़ दीजिए जो भी है। क्या एक बहाना उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? रामलीला रामलीला जाओगे? रामलीला जाओगे? रामलीला जाओगे? राम मंदिर बनाओगे? मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। आप बताइए कि किसानों को वहां पे एमएसपी क्यों नहीं मिल रही? आप इस पे जवाब दीजिए।
दे पाएंगे? आप जैसे ही पत्रकार टीवी चैनलों में नाचने का काम करते हैं। आप अरे वादा किए हैं, वादा तो यशोदा बहन से भी किए थे कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। साथ रहे क्या? नहीं रहे ना, तब आप लोग दलाली काहे कर रहे हो? दलाली करने के लिए यहाँ पे आए हो, सवाल पूछने के लिए आए हो, सवाल का जवाब लीजिएगा, दलाली मत कीजिएगा। तो क्या दलाली क्या सुनिए, होने बड़ा बहाना फिर से कौन सा बहाने का कोई बहाना हो जाता है हार के बाद। ईवीएम की कोई बात ही नहीं है सर। हाँ। ईवीएम पे हमने बात नहीं, ईवीएम तो हैक कर लिया गया है। ईवीएम चुनाव आयोग, उद्धव ठाकरे ने बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग है। अब वो तो चूना लगाएगा ही। पहले पनौती कराते, पनौती देश में नहीं था साहब। पनौती देश में अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता। इसीलिए कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही हमारा टिकट करवा दीजिए कि हम तो सेल्फी लेने आ रहे हैं। अब सेल्फी लेने वहां पे पहुंच गए हैं कि यहाँ से देश से पनौती निकल जाए। मानते हैं ना कि बीजेपी पे बीजेपी पनौती भारी पड़ा कांग्रेस पे। पनौती तो है। देखिए पनौती क्या, पनौती तो महंगाई पर भी भारी है, बेरोजगारी पर भारी है, शिक्षा पर भारी है, किसान पर भारी है, महिला और आप जैसे दलाल पत्रकारों पर भी भारी है। दलाली नहीं, सवाल होना चाहिए। क्या तो विकास की जीत हुई है। कौन सा विकास किए हैं मोदी जी? इधर आओ और कौन सा विकास किए हैं बताओ जरा। नहीं भागिए मत, कौन सा विकास किए हैं आप गिनवाओ। आप भैया देखना कौन सा विकास किए बताओ। नहीं सुनिए, दलाली मत करिए, मैं विकास गिनवाइए अगर हिम्मत है। सुनिए, नहीं भागिए मत, हंसने से काम नहीं होता, दांत दिखाने से काम नहीं होता। अगर हिम्मत है तो मुझे बताइए कौन सा विकास किया है। विकास क्या था कि फिल्म सिटी बन गया। फिल्म सिटी कहाँ पे बन गया? कहाँ पे बन गया? गरीब हर घर कहाँ पे बना है? कहाँ पे बना है? 5 किलो राशन मिल गया पक्का मकान, मिल गया पक्का मकान। अरे छोड़िए दलाली साहब, हमको मालूम है आपकी हकीकत, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। पक्के मकान दिए ना। आइए महसूस कराएं जिंदगी के ताप को। मैं ले चलूंगा गरीबों के घर तक, आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कितने लोग अभी गरीब हैं, कितने लोग अभी पक्का मकान जिनका नहीं है। पक्का मकान न देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी इस चापलूस पत्रकार ने बताया कि मोदी जी अपने वादों पर खरे उतरते हैं। सबको दे दिया शिक्षा। 2 करोड़ रोजगार बोला था कि नहीं बोला था बताइए? 2 करोड़ रोजगार बोला था कि नहीं बोला था? दिया कि नहीं दिया? आप ही बताइए। अब तो क्या दलाली मत करिए, पहले इनसे पूछिए। जनता खुश है तभी तो लगता है कि सरकार इसका। जनता कितना खुश है और आप कितना खुश है, हमको दोनों की हकीकत मालूम है। जनता सब जानती है और आप जितना जानते हो। हार की बौखलाहट ने कितना दिया है? IT सेल ने कितना दिया है? IT सेल ने कितना दिया है? IT सेल ने कितना दिया है? नहीं मालूम अभी। मालूम है, नए आए हैं। हार की 500 रात में आएगा, रात में 500 खाते में आएगा। टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पे 500 रुपए। हार की बौखलाहट दिख रही है। नहीं कोई बौखलाहट नहीं है। मैंने क्या बताया कि वह पथ क्या पथिक कुशलता किया जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा किया जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैंने बता दिया। अभी से तो तैयार ये चल रहा, ट्रेंड करने लगा कि 400 पार 400 पार तो 400 पार। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि 400 पार वो चला ले या 4000 पार करा ले, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और 24 में इनका बोरा बिस्तरा बनेगा। ये इलेक्शन से पहले भी बोले थे 4 एक भी नहीं सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन 4 सुपड़ा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ होगा। मैं क्या कर, राख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बड़ी मुश्किल डगर हो गई आप लोगों की। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। आप किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। आपके जुबान से पनौती खत्म हो जाएगा ना। देखे पनौती 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 पनौती, देश भर का पनौती मोदी है। मैं तो बोलता हूँ, डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है और चापलूसी वो करता है जो IT सेल से 500 रुपए लेकर आता हो। हम आप लोगों की तरफ दलाली शब्द को भूलना पड़ेगा। पनौती कौन है आपको मालूम है? पनौती कौन है? नरेंद्र मोदी है। आपको नहीं पता था? पनौती देख रहे हैं, पनौती की वजह से 3 राज्य जीता ना, जो जिसको पनौती बोल रहे हैं। अगर देश में होता तो ये पनौती पूर्ण रूप से कामयाब होती। मतलब मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ। ईवीएम तो भैया देश की बर्बादी का कारण है। ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, कमल भी सूख जाएगा। अभी आप बोले ना। मैं क्या बोल, सुनिए भाई पूरा। जब पूरा नहीं सुनते आप जैसे पत्रकार की दलाली हम मालूम है। ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, तालाब भी सूख जाएगा और कमल भी सूख जाएगा और मोदी जी का खून भी सूख जाएगा और जितने भी दलाल पत्रकार नाच रहे हैं, चाहे आज तक के हो चाहे NDTV के हो, उन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा।